वेलकम बैक व्यूअर्स। ईपीपीसीएस प्री के क्रम में शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि चंद्रमा ही एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति गैसों को बनाए रखने में असमर्थ है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? तो यहां पर तीनों स्टेटमेंट जो हैं बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चंद्रमा के पृथ्वी और सूर्य के बीच आने पर चंद्र ग्रहण होता है। तो यहां पर जो पहला स्टेटमेंट मिला हमें गलत। चंद्रमा की पृथ्वी और सूर्य के बीच आने पर सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन होता है। दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट, किसी खगोलीय पिंड का अंधकारमय हो जाना ग्रहण कहलाता है। तीसरा स्टेटमेंट यहां पर है सही। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दो और तीन, एक, दो और तीन। तो सही है वो है दो और तीन। प्रश्न नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ग्रेट साल्ट, इथोपिया, मृत सागर, रूस, ओनेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, घाना, जॉर्डन। ग्रेट साल्ट लेक सबसे पहले शुरू करते हैं। ये कहां पर है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। मृत सागर कहां पर है? जॉर्डन में। ओनेगा रूस में। और ताना इथोपिया में। ए का तीसरा, बी का चौथा। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं ही देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। बिल्कुल सही है। ग्रीनविच वेधशाला जो कि लंदन के निकट से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा कहा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट भी यहां पर सही है। एक डिग्री को तय करने में पृथ्वी को 5 मिनट लगते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट यहां पर है गलत। एक डिग्री को तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिग्री 4 बराबर के बाद आएगा। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? जो सही है वह है 1 और 2। 1 और 2। 1 और 2 यहाँ पर कर ले रहे हैं। 1 और 2। प्रश्न नंबर 5, ग्लोब पर खींची गई समानांतर रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। कहा जाता है, बिल्कुल सही है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट जो हैं बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 6, आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से होता है। तो जो आग्नेय चट्टाने हैं इनका निर्माण किससे हुआ? ज्वालामुखी क्रिया से। यह चट्टान प्राथमिक या मौलिक चट्टानें कहलाती हैं। यह चट्टानों में सबसे अधिक 95% मिलती हैं।
तीसरा विकल्प भी यहाँ पर सही है, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल दो, केवल तीन, एक और दो, एक दो और तीन। तो सही विकल्प होगा डी, एक दो और तीन। प्रश्न नंबर 7, अवसादी चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भूपृष्ठ पर केवल 5% होती है। तो इनकी जो संख्या सबसे कम है, परसेंटेज है सबसे कम है। इन्हें परतदार चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। जिप्सम, बालू का पत्थर, चीका मिट्टी अवसादी चट्टानों के उदाहरण है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ पर्वत, एक तरफ स्थिति। आल्प्स अफ्रीका, एटलस दक्षिण अमेरिका, एंडीज यूरोप, तिएन शान एशिया। आइए इनको मिलाते हैं। तो तिएन शान सबसे पहले मिलाते हैं, कहाँ पर है? ये तो एशिया में ही है। एंडीज कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। एटलस अफ्रीका में और आल्प्स यूरोप में। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा। तो यहाँ पर जो विकल्प होगा वह होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ मरुस्थल, एक तरफ देश। टकला मकान, मंगोलिया, गोबी, ऑस्ट्रेलिया, कालाहारी, चीन, विक्टोरिया, बोत्सवाना। टकला मकान कहाँ पर है? यह है चीन में। गोबी कहाँ पर है? मंगोलिया में। कालाहारी बोत्सवाना और विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। ऑप्शन सी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पृथ्वी के सबसे नजदीक होती है। बिल्कुल सही है। मौसम संबंधी अधिकांश घटनाएं इसी परत में संपन्न होती हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि जो भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो कहाँ पर होती हैं? सौरमंडल में ही होती हैं। इस परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री की बढ़ोतरी होती जाती है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है गलत है कि जैसे जैसे आप सौरमंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं, प्रति 1000 जो मीटर अगर आप पार करेंगे तो इसमें 6.5 डिग्री की कमी देखी जाती है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। उपरोक्त में से कौन सा से सही है? केवल 1 और 2 सही है। प्रश्न नंबर 11, समताप मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह परत वायुयान के आदर्श होती है। यह परत वायुयान के लिए आदर्श होती है। तो होती है क्योंकि जो वायुयान चलते हैं वो इसी परत में चलते हैं। इसी मंडल में ओजोन परत मिलती है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। इस मंडल में जलवाष्प, धूल कण आदि नहीं पाए जाते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि जो भी जलवाष्प, धूल कण आदि होते हैं कहाँ पर मिलते हैं? सौरमंडल तक ही मिलते हैं, समताप मंडल में नहीं मिलते हैं। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। प्रश्न नंबर 12, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ ठंडी पवन, एक तरफ देश। ब्राइमजेम फ्रांस, जूरन ब्राजील, वाइज स्विट्जरलैंड, ब्लिजार्ड कनाडा। ब्राइमजेम कहाँ पर है चलती? ये चलती है ब्राजील में। जूरन स्विट्जरलैंड और बाइज को अगर आप देखें तो ये फ्रांस में और ब्लिजार्ड कनाडा में। ए का दूसरा, बी का तीसरा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला। ऐसा तो कोई विकल्प दिख नहीं रहा है। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा। दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। दूसरा, ऐसा कोई विकल्प नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी सुई के अनुकूल होती है। रॉन्ग स्टेटमेंट है कि जो चक्रवात होते हैं इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है, न कि अनुकूल। प्रति चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत होती है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है कि जो प्रति चक्रवात होते हैं उनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल होती है, न कि विपरीत। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? तो यहाँ पर ना तो 1 ना तो 2। प्रश्न नंबर 14, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। चक्रवात और देश। बिली ऑस्ट्रेलिया, चक्रवात चीन, टाइफून भारत, टॉर्नेडो अमेरिका। विलीज कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में, चक्रवात भारत में, टाइफून चीन में, टॉर्नेडो अमेरिका में। ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का चौथा। ऐसा कोई विकल्प है या नहीं है? ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का चौथा। पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। प्रश्न नंबर 15, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है पनामा नहर, स्वेज नहर, क्वींस नहर, पेलैंड नहर। सही विकल्प है पनामा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ नदी, एक तरफ स्थिति। उद्गम स्थल कहां पर है? नदी, उद्गम, उद्गम मीकांग, ब्लैक फॉरेस्ट, डेन्यूब, तिब्बत का पठार, मिसिसिपी, इतास्का झील, बोल्गा, ब्लूदाई पठार। मीकांग निकलती है तिब्बत के पठार से, डेन्यूब निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट से, मिसिसिपी इतास्का झील से और बोल्गा ब्लूदाई पठार से। ए का दूसरा, बी का पहला। ए का दूसरा, बी का पहला। ए का दूसरा, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाबर जलसंधि किसके निकट है? फ्रांस, कनाडा, तुर्की, स्पेन। यह है फ्रांस के नजदीक।